अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। आज हम बात करेंगे इश्क और मोहब्बत पर। इश्क और मोहब्बत इंसानी जज्बात का वो एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसे जज्बा है जो दिल और रूह को कनेक्ट करता है। इंसान में इश्क की शिद्दत देखी जाती है। इश्क आपको अल्लाह से भी हो सकता है, इश्क आपको इंसान से होता है। और जब इश्क होता है तो इश्क आपको कैसे कनेक्ट करता है, हमने देखा है बहुत नज़में हैं, बहुत शायरी है, पोइट्री है जो हमें और इश्क की तरफ लेके जाती है। हम गाने सुनते हैं, हमें इश्क महसूस होता है। तो इश्क एक ऐसा फीलिंग है जो खूबसूरत बनाती है आपकी ज़िंदगी को। लेकिन इश्क में आपने देखा है कि लोग फ़ना भी हो जाते हैं। बहुत लैला मजनू, शीरी फरहाद, हमने हीर रांझा, ये सारी स्टोरीज़ देखी। ये एक ऐसी अज़लों का इश्क था जो कभी ख़त्म नहीं हुआ और आगे तक अपनी ज़िंदगी को उन्होंने जो है जिया। और कहते हैं इश्क वही है जो इंसान के अंदर जब इश्क होता है तो आपको हर चीज़ खूबसूरत लगती है, आपको शेर व शायरी भी समझ आने लग जाती है। आप देखते हैं जब हम बहुत से शायरों से पोइट से मिलते हैं तो जब इश्क की पोइट्री होती है तो आपको एक अलग ही जज्बा होता है। और कहते हैं उनके दिल टूटे हुए होते हैं या वो इश्क में इतने मुब्तला होते हैं कि वो ऐसी खूबसूरत तहरीर करते हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट मौजूद है जिनसे मैं आपको मिलवाऊँगी। क्या मेरा ख़्याल से कि अगर वो ना होते तो शायद हमारे यहाँ जितने भी प्लेज़ होते हैं, लोग ड्रामा सीखते हैं, शायरी सीखते हैं, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म है उनके पास जहाँ पे लोगों ने अपने फ़न को जो है वो उसका मुज़ाहिरा किया और कनेक्ट किया लोगों को। उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हम सब के बड़े फेवरेट, वेरी नोन अहमद शाह साहब, प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज जल्दी में तो नहीं? बहुत जल्दी। और यहाँ पे तशरीफ़ रखती हैं यास्मीन याज जो कि एक पोएट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं नईम समीर जो कि एक पोएट हैं। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे मौजूद हैं हकीम नासिफ साहब जो कि पोएट मिज़ा हैं। बहुत मज़ा आएगा जब इश्क और मिज़ा मिल जाएगा, है ना? कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम इश्क की बातें कर रही थी तो मुझे कुछ शेर याद आ रहे थे। प्लीज़ इरशाद। खुला के इश्क नहीं है कुछ और इसके सिवा, रज़ाए यार जो हो अपना हाल कर रखना। क्या बात है, क्या बात है। एक और मुझे शेर याद आ रहा था कि आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, क्या बात। इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये जो मैंने बात की, हालांकि मेरा तो एक मुझे मीर तकी मीर जी जो इमाम हैं शायरी के, इरशाद, उर्दू शायरी के, उनका एक शेर याद आ रहा था कि शब शम्मा पर पतंग के आने को इश्क है, शब शम्मा पर पतंग के आने को इश्क है, उस दिल जले की जान के जाने को इश्क है, उठियो न इस जहान से मानंद गर्दोबात, आवारगी से तेरी जमाने को इश्क है। जबरदस्त, वाह क्या बात है। अच्छा, इतनी आपने तो खैर इश्क को ऐसा बयान कर दिया, लेकिन शाह साहब ये भी कहा जाता है कि इश्क इंसान को कहीं का छोड़ता नहीं। ये उसी का तो रद्द है जो मैं कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। क्या बात। इसकी शक्लें हैं बहुत सारी और दुनिया में दो ही जज्बात हैं और पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है जी। एक इश्क है जिसके तहत आप, जैसे शब महराज अभी हुई जी। तो एक इश्क के तहत ये पूरी दुनिया वजूद में आई, ठीक है। और दूसरा खौफ है जी। ये दो जज्बों के अलावा दुनिया में कोई जज्बा नहीं है जी। नफरत एक बहुत स्ट्रांग जज्बा है, वो रद है मोहब्बत की। वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रोशन सवेरा है तुम्हारा जी। तो एक बत्ती जलाते हैं तो अंधेरा भाग जाता है और सवेरा आ जाता है। जी। इसी तरह से इस मोहब्बत की रद है नफरत जी। और खौफ। आप ये देखें कि आप जितने ज़िंदगी में काम करते हैं या जो भी कुछ करते हैं या मोहब्बत की वजह से करते हैं या खौफ की वजह से करते हैं। मोहब्बत और इश्क तो एक ही बात है ना। इश्क तो फिर मार्फत का मकाम आ जाता है ना। मैं आपसे पूछूंगी कि आप खत्म करें बात, तो एक सवाल मेरे दिमाग में खत्म तो मेरी बातें कभी जिंदगी में मेरा ये वाली बात खत्म करें, ये वाली। सो दूसरी बात ये है कि देखो ना, अब ये एक बच्चा माँ अपने पेट में 9 महीने कैसे पालती है, उसको खुराक
चीज़ों का ख्याल, फिर उसके बाद किस तकलीफ से गुजर के, ये क्या है, ये इश्क की आला तरीन शक्ल है। जी। और ये इश्क बहुत सारा है। ये जो पोइट्री है ना हमारी, ये कोई 2,500-3 हज़ार साल की इसकी नॉन तारीख है शायरी की। और एक पहला नॉन शायर जो है वो एक ग्रीक पोइट था, होमर, जिसका बाकायदा एक कलाम सामने आया, और ये 2700 बरस पुरानी बात है। या हमारे हिंदुस्तान में ऋग्वेद का वही ज़माना था। तो ये इब्तदाई शक्ल थी। तो पोइट्री में आप व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड पोइट्री, हमारी अभी जो गुफ्तगू हो रही है उसमें, और इस वक्त हमारे साथ बहुत अच्छे शायर बैठे हुए हैं। यास्मीन बहुत नुमाइंदा शायर है हमारी नस्ल की, नईम समीर एक बहुत ही ताकतवर इंतहाई शानदार शायर है, हकीम साहब अपने जो मज़ाक की शायरी है इसमें एक बहुत नुमाया नाम है। अच्छा, एक सेट ऑफ वर्ड्स जो हैं उसको अपने तरीके से बयान करना है। उसमें मोहब्बत का जज्बा भी हो सकता है, नफ़रत का भी हो सकता है, खौफ का भी हो सकता है। लेकिन दुनिया में जो कुछ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जो कुछ समाज में ख़राबियाँ हो रही हैं, उस पे इजहार भी पोइटिक एक्सप्रेशन के ज़रिए किया जा सकता है। जैसे फैज़ अहमद फैज़, जैसे जोश साहब, जैसे और सारे लोग। फ़र्क ये है कि जो एक पूरी किताब लिखते हैं, पोइट्री है क्या, एक रिदम, एक सेट ऑफ वर्ड, एक रिदम क्रिएट करते हैं उसके ज़रिए, फिर अपनी तरकीब और इस्ताहारे ईडियम्स यूज करते हैं। देखो लफ्ज़ तो सारे के सारे वही हैं, बिल्कुल। उन लफ्ज़ों का बर्ताव और उनको, जैसे तुमने अकीबाना देखा होगा, जैसे फूलों के तुमने गुलदस्ते देखे हैं, मुख्तलिफ गुलदस्ते, अब उसमें जो गुलदस्तों का जो मुख्तलिफ रंगों को बांधते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, जापानीज आर्ट है अकीबाना। यही पोइट्री है। और किस हद तक आप उसको बांध सकते हैं, कितना, हाँ अभी तो शुरू में आपने जैसे कहा बिल्कुल ऐसा ही है कि फ़र्क ये है कि जो पोइट्री है वो पहले आपके सोल को टच करती है, उसके बाद दिमाग तक पहुंचती है। मानी बाद में आते हैं, उसका तासुर पहले कायम होता है। यानी आपकी, तो उसमें 3 बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो आप कहना क्या चाहते हैं, एक्सप्रेशन। दूसरा ये कि उसका इज़हारिया, उसका बर्ताव क्या है। और तीसरा ये कि वो बात अलग से कैसे आप कर लेते हैं। पोइट्री एक बहुत ही नॉवेल चीज़ है और एक बहुत ही आला और अरफा चीज़ है जो हर एक को मैसर नहीं आती। हमारे यहाँ कोई 300-350 साल की तारीख है नॉन उर्दू शायरी की। ऐसी है, कोई वली दकनी हमारे पहले साहिब दीवान शायर थे, लेकिन कुछ शायरी। बट हमारे इस रीजन में 700-750 साल पहले, कोई 800 साल होने वाले हैं, बाबा फरीद, उनका एक शेर है, रोटी मेरी काट्स की और लावन मेरी भूख, जिसने खादी चोपड़ी वही सहेगा दुख। तो आपको उर्दू की इब्तदाई शक्ल नजर आएगी यहाँ सराइकी वसेब में। फिर कोई 500-550-600 साल पहले अमीर खुसरो ने जब ये सब लिखना शुरू किया, सुखी पिया को मैं ना देखूं, ये भी उर्दू की एक इब्तदाई शक्ल थी। तो एक ये बहुत आला काम है। और ये जैसे मेलोडी है तो ये मेलोडियस है। उसके बाद फिर जाहिर है कि म्यूज़िक के ज़रिए पोइट्री की बहुत ज़्यादा तरवीज हुई कि आपने गज़लें सुनी होंगी मेहदी हसन खान की आवाज़ में, इकबाल बानो की, मैडम नूर जहाँ की, उन्होंने गाया जब गालिब को, मीर को, नासिर काज़मी को, फराज को। तो फिर और मकबूलियत में इजाफा हुआ और नौजवान भी इसमें कनेक्ट होते चले गए। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ, गुस्ताखी कर लूँ? कभी इश्क किया आपने? हाँ बिल्कुल। मैंने कहा गुस्ताखी कर लूँ? नहीं। मोहब्बत और इश्क में, पहले तो 2 सवाल है मेरे। इश्क और मोहब्बत में फ़र्क है? हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और आपने इश्क किया? मुझे मेरे काम से मोहब्बत है, मुझे रंग से मोहब्बत है, लाल रंग जो तुम्हारा सोफ़ा है, आई लव। खातून से है या नहीं? बिल्कुल। और यस, मैं तो काम ही नहीं कर सकता। देखें, मोहब्बत बहुत सी ख़वातीन से हो सकती है, इश्क एक से ही होता है। ये भी गलत है। अच्छा, हाँ, मैं नहीं मानता। 2-3 दफ़ा हो सकता है। आदमी की जिंदगी के डिफरेंट फेजेस बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी, एक शेर बल्कि इसमें मुझे याद आ गया कि
एक मोहब्बत काफी है, बाकी उम्र इजाफी है, चुपके से कोई कहता है जीना वादा खिलाफी है। मैं नहीं बिलीव करता इस पे। सर, इसलिए आपसे जब आप पूछ लिया 15-16 साल के लड़के हैं, 17 साल के, कोई एक निगाह, कोई एक बाल की लट, कोई एक किसी के चलने का अंदाज, कोई एक चीज पे आप लट्टू क्या हो जाते बात हैं। है कि ये असल में मैंने आपसे इसलिए पूछ लिया कि आप कहेंगे तो शायद लोग नहीं इतराज करेंगे। मैंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि भाई इश्क तो 2-3 दफा हो सकता है। हाँ हाँ, आपको कितनी दफा हुआ? डिपेंड करता है कि आप में कैपेसिटी डिपेंड शाह करता है। साहब को आर्ट काउंसिल से इश्क है और बाकी अरे आप खातून पे ही रहने देना। आपसे ना रोमानवी मोहब्बत मुझे मसला नहीं है। खातून से कितनी दफा? आई एम अ वेरी 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 रोमांटिक पर्सन। रियली? जी, really? व्हाट्स योर स्टार? पैदाइशी सर अपना स्टार लियो मेरा स्टार है। कौन सा? लियो। लियो। अच्छा। ठीक है, और मैं तो तुम्हें पहले बताया कि अगर दुनिया में आपसे कोई भी काम करवाया जा सकता जी। है तो वो होता ही इश्क की वजह से या खौफ की वजह से। बात तो सही। अगर वो बुनियादी जज्बा वो आपके खमीर में नहीं है तो आप कोई बड़ा छोटा कोई काम नहीं कर तो सकते। ये बात सच है ना कि जब इंसान मुब्तला होता है किसी मोहब्बत में तो ही उसको मेरी एक बात शेरो सुनो ना, शायरी का समझ आता ये है। मोहब्बत और इश्क, मोहब्बत पहली सीढ़ी है, जी। पहला सबक अगर आप याद और कर लेते हमदर्दी हैं। और इश्क में की कुछ शराइत हैं। जी, क्या? वो इसलिए कि वो गंदे तालाब में इश्क का फूल नहीं खिल सकता। अच्छा है। आपके क्या बात सीने है, में, क्या बात। आपके दिल में अगर प्योरिटी है, बिल्कुल। इश्क का वजूद सिर्फ वहाँ हो बड़ी सकता जबरदस्त बात है है। कि जहाँ आप प्योर हों। जी। क्या पाकीज़गी है, यानी वाह, वाह। प्योर जज्बे का नाम इश्क है, लस्ट का नाम इश्क नहीं है, बहुत सही कहा। फिजिकल रिलेशंस का नाम इश्क नहीं है, नहीं है। लेकिन वो मरहला आ सकता है। इस पे मुझे एक बहुत कमाल का शेर याद आ रहा है। प्लीज सुनाइए। एक अजब आलम वसाल में था, वसाल मिलना मिलना, मिलाप। एक अजब आलम वसाल में एक अजब था, आलम में दरमियान में कहीं बदन आया। हाय दरमियान वाह में वाह वाह वाह। बदन हाँ, आया। बदन बदन मैं जी बॉडी, समझ गई, बॉडी है। ह्यूमन बॉडी, जी, वुमन जी, बॉडी। जी। एक अजब आलम वसाल में था, दरमियान दरमियान में कहीं बदन आया। नूर ही नूर था बदन उसका, नूर ही नूर था बदन उसका, सबका सब पैर हंस छन आया। हाय हाय हाय। जबरदस्त। और उसने पहना तो उसकी कामत पर जामे हुस्न बेशिकन आया। क्या बात? हाय हाय। अब ये शायरी है ना। जी। अब देखें तो ये शायरी है सलीके की। ऐसा ही। हाँ, इसी तरह से मुझे एक और शेर याद आया। शेर सुना रहे, मोहब्बतें नहीं अपनी बता रहे, इश्क कितने हुए? अरे भाई, ये शेर सुनाने से तुम्हें कोई अंदाजा नहीं हो है। रहा मैं जानना चाह रही हूँ इश्क सर हुए आप कितने? जो है ना फराज का वो शेर है ना, जिसको भी चाहा उसे टूट के चाहा। हाँ। फराज सिलसिला टूटा नहीं जिसको दर्द भी की चाहा, जंजीर का। हाय, तो ये तो क्या है, ये बात सिलसिला है, तो क्या चलता बात है। या वो कि मैंने जिसको भी चाहा तेरे हाँ, हिजरा में हिजरा वो में लोग लोग आते आते जाते मौसम हुए थे। मौसम देखिए, ये जमाना बेवफाई की आला तरीन मिसाल है ये। जी। मैंने जिसको भी चाहा तेरे तेरे हिजरा हिजरा में में वो वो लोग आते जाते हुए मौसम थे, जमाना जमाना तू तू था। था। वाह, वाह, एक लड़की को बेवकूफ बना रहे कि उसके अलावा जितनी लड़कियों के साथ मैं रहा, हाँ, वो सारा यानी वक्ती सिलसिला था। कांस्टेंट सूरत हाल जो है वो तुम्हारे साथ है, ये सब गलत है, ये बल्कि अच्छा, बकवास है। ये बकवास क्यों बकवास है? सुनो, इंसान जो है ना एक मुतारुक चीज़ है, उसके दिमाग में 10 बिलियन से ज़्यादा के सेल हैं। हर सेकंड इंसान एक मुख्तलिफ आदमी है। मैं इस वक्त तुम्हारे साथ बैठा हुआ एक बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी। जी, बिल्कुल। जब उठ के यहाँ से निकलूं और इंसान के जज्बात की उसके अंदर भी तजाद है। इंसान कोई एक कांस्टेंट इकाई नहीं है। यही फ़र्क है इंसानों में और बाकी सारी चीज़ों में कि वो अपना रद्द कबूल मुसलसल जारी रखता True, है। ऐसे ही है। वो एक वक्त पे कोई ऐसा शेर कह सकता है, दूसरे वक्त पे उसका रद्द शेर कह सकता है। और बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि यार अभी तो समीर ने ये कहा था। अरे भाई, ऐसे ही है। जिस वक्त जो उसकी समझ में आएगा या जो जिस तरह से दुनिया का जिस एंगल जिस डायरेक्शन से वो देख रहा होगा वो एंगल बयान करेगा। Absolutely. कल वो नदी के किनारे है तो कुछ और बयान करेगा, लेकिन अगर गंदे जोहड़ के सामने बैठा है तो कुछ और जज्बे होंगे। सही हाँ, सही। तुम ठीक। वक्फा करना चाह रही हो? जी, वक्फा करना चाह रही हूँ, लेकिन आप थोड़ी देर और हमें दे मैं सकते हूँ हैं? अभी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त शायर यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत चलती रहेगी और इंस्टीट्यूट तो बैठे हुए ही हैं, मज़ा आता रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
तुझे भूल जाने के 2 नफल अदा किए थे, लेकिन दुआ में फिर तुझे मांग बैठे। मैं समझा पढ़ोगी दुआ में फिर तुझे भूल बैठे। नहीं मांग बैठे, तो यही तो इश्क है, यही तो आपको कह रही हूँ कि इश्क यही होता है। मतलब अंदाज है ये, अपना अपना तरीका अच्छा है। ये बताइए कि इश्क एक को हो या दोनों को होना चाहिए? ये दोनों को तो कहाँ होता है, दोनों को होना तो वाकया है। दोनों को हो जाए तो फिर इश्क खत्म हो जाता है। जी शाह साहब, अभी मैंने आपसे ब्रेक में पूछा कि मुझे शेर व शायरी पसंद बहुत है लेकिन याद नहीं रहती, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि डिपेंड ये करता है कि तुम्हारा जो बुनियादी काम है वो ये नहीं है। और मेरा मसला ये था कि मैंने 7वीं जमात में इकबाल को पढ़ लिया था, शिकवा जवाब शिकवा, आधा समझ में आता था आधा नहीं आता था। फिर मुझे लड़ गया कि ये उर्दू पोइट्री, इसमें कोई मिस्टिसिज्म है, एक जादुई सा मुझे इसमें कुछ लगता था। समझ में कम आता था लेकिन मुझे अट्रैक्शन फील होता था। तो फिर मैंने सभी को पढ़ा, गालिब को, मीर को। फिर मैंने ज़िंदगी गुजारी, जॉन एलिया, उबैदुल्लाह अलीम, जमाल अहसानी, जितने शायर इस शहर में थे सबके साथ रात। सो वो एक फ़ज़ा का मामला है। जब आप एक फ़ज़ा में रह रहे होते हैं तो आपको शेर याद नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद याद। लेकिन आपके मसाइल ये हैं कि आप ज़ाहिर है कि ये सारा टीवी, रोज़गार, बाकी चीज़ों में, तो आपका प्राइमरी फोकस जो है वो ज़ाहिर है पोइट्री पे नहीं हो सकता। ये फॉर्चुनेटली मैंने इसी वजह से मैं आर्ट्स काउंसिल में आया कि मुझे लगाव था पोइट्री से। फिर मैं ड्रामा करता रहा, थिएटर किया मैंने खासा। तो मैं आया इसीलिए कि इतने बड़े शहर में कोई एक भी अदारा नहीं है और इतने अजीम शान लोगों का शहर है, तो यहाँ एक अदारा, तो वही जो इश्क था, वही पोइट्री से इश्क और वही इंसानों से इश्क मुझे यहाँ लेके आया। जी। तो फिर याद खुद ब खुद हो जाता है। सही। जी। अब यार आपसे पूछना चाहूँगी कि इश्क मोहब्बत पे आज हमारा शो है और इतना अच्छा शाह साहब ने एक्सप्लेन भी किया। इश्क मोहब्बत में आपके नज़दीक इश्क क्या और मोहब्बत? मैं 2 अशार में कि कब बहलता है सिर्फ लफ्ज़ों से, कब बहलता है? कब बहलता है सिर्फ लफ्ज़ों से, इश्क तो मांगता है सर साहब। सर साहब। हाँ। और एक ही बार थोड़ी होता है, जो आप बात करी थी ना, बिल्कुल। एक ही बार वाह। थोड़ी होता है, इश्क होता है उम्र भर साहब। वाह वाह। मतलब किस्तों में भी हो सकता है। किस्तों में भी हो सकता है। आपसे भी पूछना चाहूंगी, इश्क और मोहब्बत, हर बंदे की अपनी एक सोच है ना, हर इश्क के लिए और मोहब्बत के लिए, और उसके नज़दीक इश्क मोहब्बत डिफरेंट है। देखिए हमने ना कैटेगराइज ज़रूर किया होता है और उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत को हाँ, देखते शिद्दत है हुए, असल। ठीक है ना। लोग कहते हैं प्यार, मोहब्बत, इश्क, आप और चीज़ें डाल सकते हैं ना। मैंने आपको सौंप दिया, मैंने आपके हवाले कर दिया, सब- फ़र्क है ना, जी। ठीक है। सुपुर्द सुपुर्द कर दिया, जी। तीनों एक माना, लेकिन स्लाइटली कहीं ना कहीं कोई चीज़ होती है। हम तलवार भी कहते हैं, हम तैग भी कहते हैं, बिल्कुल। शमशीर भी कहते हैं। बिल्कुल। फिर उसकी डेफिनेशन है छोटी तलवार, बड़ी तलवार और ये सारी चीज़ें। तो जो इंटेंसिटी है, इश्क जो है ना, एक इंटेंसिटी है जो बहुत आगे का दर्जा है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा शिद्दत में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मुमताज़ मुफ्ती साहब की मुझे वो लाइन याद आ रही है, बड़ी अच्छी है, कि मोहब्बत जो है वो अमर बेल की तरह होती है। कोई भी पौधा होता है ना, प्लांट बेल, वो अपने करीब रहने वाली चीज़ों से लिपटती है। देखिए कोई स्टार होगी ना, वो मेरा मतलब वैसे मुझे पसंद हो सकती है, क्रश हो सकता है, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती जब तक मैंने उसके साथ वक्त नहीं गुजारा, सही। मेरे कुछ इमोशंस कनेक्ट नहीं किए, कोई चीज़ें, कोई मेरी रूटीन नहीं आई, तो वो मोहब्बत नहीं। हाँ, वो मेरी पसंद हो सकती है, मेरा क्रश हो सकता है। तो मोहब्बत के लिए आपको कुर्बतें चाहिए, आपको वो चाहिए। लेकिन इसमें बहुत अहम बातें तो शाह साहब कर चुके हैं, लेकिन मैं इसमें 2 बातें ज़रूर करना चाहूँगा कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी को लेकर, वैसे हमारे पास भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये कि ये मोहब्बत हो या इश्क हो, एक तो ये इसको जेंडर ब्रैकेट नहीं किया जा सकता। ऐसे आप इसको कहेंगे कि भाई ये मेल को फीमेल से ही होगी, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब इसमें कोई जेंडर ब्रैकेट नहीं है। किसी को, आपको अपने वतन से भी इश्क होता है, मोहब्बत होती है, आपको किसी भी चीज़ से इश्क होता है, मोहब्बत होती है। बाज़ औक़ात 2 मेल फ्रेंड में इतनी मोहब्बत होती है कि वो लड़का लड़की में नहीं होती, शक होने लगता है। क्या अच्छा दूसरी अहम बात, ये इश्क हो या मोहब्बत हो, इसका शादी से कोई कनेक्शन नहीं होता। सही। हम ये जो समझ रहे होते हैं ना शादी, देखिए वो इन्फेचुएशन शादी होती से तो है। खत्म हो जाता है बात। देख हाँ, वो हैं शाह साहब? यूसुफी साहब का कहना है
कि वो अपनी बीवी से रोमांस करना ऐसा ही है जैसे उस जगह खुजाना जहाँ खुजली ना हो रही हो। अब ये आप कह रहे हैं, ये सब पकड़ के आपको कहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं, बीवियां सारी नहीं, आपके आपकी खिलाफ हो बात से मैं जाएंगी। लिंक कर रहा था। बिल्कुल, शादी के बाद मुझे लगता है मोहब्बत खत्म अच्छा, हो वो जाती है, कोई एक- इश्क विश्क नहीं, गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। गलत है। ऐसा इस पर नहीं मैं है। जरूर बात ऐसा करूंगा। नहीं। अच्छा नहीं, देखिए कीजिएगा। मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ असल में वो बिल्कुल जिसे आप गलत। मोहब्बत कह रही है ना ये कि शादी के बाद समीर ने खत्म बात होती की है है ना, वो यूं नहीं है, वो इन्फेचुएशन होती है, वो कशिश होती है जो नौजवानी आपको में लगता लड़का है लड़की कि आप के मोहब्बत में हाँ, लड़का गिरफ्तार लड़की हैं। के दरमियान में कशिश होती है ना, अपोजिट सेक्स की जी, जी, कशिश बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। हम उसको मोहब्बत या इश्क का नाम दे रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल वो होता नहीं है। अब जब हम उसे मोहब्बत का नाम देते हैं और उसके मुताबिक फैसला कर लेते हैं शादी का अगेन, जिसका कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, अब वो शादी कर ले तो अब आप वो सोचते हैं कि वो कशिश कहाँ गई। जाहिर है कि हमने जाना तो हमने ये मैं जाना। इस पे मेरा लेकिन मुख्तलिफ देखिए, तजुर्बा है। मैंने इसलिए बोला कि सारे जोक्स जो है हर किसी बीवियों पे का- बनते हैं। हाँ, नहीं, उसकी हर देखिए वक्त बीवियों पे जोक्स बनते नहीं, हैं। ये पता है हमना, ये हमारी बहुत ही मेल शावनेस सोसाइटी है। बीवियों के अलावा भी मैं उस आदमी को ब्लॉक कर लेता हूँ, शादीशुदा आदमी को जो बीवियों के खिलाफ बकवास करता जी, है। जी। मैं अपने करीबी दोस्तों को भी जानता हूँ, वो सुबह उसके हाथ का बना हुआ नाश्ता करता है, फिर उसी की बुराई उसी की वजह से जिंदा है, वो उसके बच्चों को पालती है और उसी पर जोक करता है। ये उसी एक पे हमारी restrictions- बहुत स्टूपिड बिल्कुल। मेल डोमिनेटिंग शावनेस सोसाइटी है। ये चक्कर क्या है कि आप कहते हैं कि जी शादी होती है, इश्क खत्म हो जाता है, अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। मैं इसकी नफी करता हूँ। मैं अपने आप पे रख के इसकी नफी करता हूँ। मैंने बहुत से चैनल्स में भी कहा है। ऐसे ही। अभी मैंने सोहेल बड़ाई से, मैं तुम्हें बताऊं वजह है उसमें। वजह ये है कि आप ये ताल्लुक ऐसा है कि इसको अगर ताज़ा नहीं रखेंगे तो ये बासी हो जाएगा। जी, ताज़ा रखने की तजदीद। बॉन्डिंग तो रहती है शाह साहब, बॉन्ड रहता है, ये मोहब्बत रूट उसका रहती है, रहते क्योंकि होते आप हैं basically। देखिए बॉन्ड है, अंडरस्टैंडिंग तो रहती है, बॉन्ड नहीं, भी रहता है, लेकिन understanding वो is जो not a शिद्दत है, मोहब्बत। देखिए वो शिद्दत खत्म हो जाए। नहीं, गलत, वो बिल्कुल सर नहीं। वो सर ये इन्फेचुएशन को नहीं, कनेक्ट नहीं, कर अच्छा, रहे नहीं, हैं। आप मेरी भी सब मैं ये देखिए, हर इंसान का तजुर्बा मुख्तलिफ है। जी, जी, मैं अपना तजुर्बा बयान कर रहा हूँ, मैं तुम आप पे बिल्कुल अप्लाई सही- नहीं कर रहा। नहीं, मैं कह रही हूँ तुम्हारे मैं साथ दुनिया जो में कुछ जो हुआ, नहीं, तुम अपने मेरे साथ तजुर्बे कुछ पे नहीं बयान हुआ, करो। मेरे साथ नहीं हुआ, मैं दुनियावी बात कर रही हूँ सर। आप देखें ज्यादातर होता है शादी होती है, देखो, बस इसमें generalize बच्चों में इसलिए लग नहीं किया जा जाते हैं, इन सकता। चीजों में लग जाते हैं। ऐसा जनरली ऐसा ही है। मुझे फंसा दें आप। नहीं, जनरली ऐसा ही है। मेरा तजुर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी वजह है, हाँ, उसकी वजह है कि दो जिंदा इंसान जिनके पास दो दिमाग हैं, जी। दो जज्बे हैं, जी, तो उसके लिए एक फ्रिक्शन क्रिएट हो के पहली बात तो दोनों एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, जी, और दूसरी बात यह है ताज़ा करने की ज़रूरत है। इसको ताज़ा करना हर मर्द को नहीं आता। अच्छा इसलिए वो आप ही उनकी बता बहुत दीजिए, ज़रूरत फिर आता है। आप ही मुझे बता आता है। दीजिए। हाँ, खसो खाशाक पे क्या रंग बखेरे की बहार, सिर्फ एक याद है जो ताज़ा हुई जाती है। वाह, क्या बात। ताज़ा करना पड़ता है, लड़ाई के बाद ताज़ा होता है। अच्छा। झगड़े के बाद जो टूट के एक दूसरे से अगर मियाँ बीवी सुपुर्दगी के सूरत हाल पे जा सकते कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो होते हैं ना। अगर उनकी, मैं कह सकता हूँ फिजिकल रिलेशन में भी वो ताज़ापन बिल्कुल सही। वापस आ सकता है। मैं तो बिल्कुल 100% मैं तुम्हें अपना बता रहा हूँ, वाह शाह साहब। 100% बता रहा हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जी, जी, मैं बिल्कुल झूठ सही। नहीं बोलता हूँ। टिप्स मांगेंगे लोग आपसे। मेरे इतने माशके हैं कि मेरी बीवी ज़्यादातर से शादी के बाद मिलती है, वो मेरी बीवी को तोहफे देती हैं। हम जब दुनिया भर में जहाँ जाते हैं हमारी दावतें होती जी। हैं, क्योंकि हमने उसमें भी बेईमानी नहीं की। बिल्कुल सही। जो ताल्लुक जिसके साथ जिस अरसे में कायम रखा, जी। उसमें कोई फ्रॉड का एलिमेंट नहीं किसी था, भी रिलेशन में फ्रॉड नहीं था। इसलिए आज भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे जी। वो सारे लोग हमारे दोस्त हैं। ताज़ा कैसे रखना है, ये आपसे टिप्स लेंगे ताज़ा लोग। रखना जो है ना, ये लोग अब आपसे टिप्स लेंगे अलग अलग। एक आर्ट्स काउंसिल में आपको सेमिनार करना पड़ जाएगा। अब असल में हमारी सोसाइटी अच्छा, के टैबूज हैं मैंने बहुत कहा हम सारे। सब बातें नहीं, करें। मेरी एक बात एक सुनिए। मिनट, मुझे taboo हमारी से बात सोसाइटी के कुछ टैबूज हैं जी, जो हमें सच बोलने से रोकते हैं, जी, जो जी। हमारे सच के इजहारिये पे सही, पाबंदी लगाते हैं। हमारी एक हिपोक्रेट सोसाइटी है जिसकी वजह से औरत और मर्द, मियाँ और बीवी एक ऐसे खौफ और फजा में रहते जी। हैं कि वो अपने सच्चे जज्बों का इजहार
मतलब अगर मैं पब्लिकली अपनी बीवी को हक करता हूँ, कर मेरा ले तो दिल चाह रहा है, यहाँ PDA मसला है, है। PDA है। क्यों मसला है? हाँ वो जी। तो मेरी बिल्कुल लेजिटिमेट मेरी बीवी है ना, फिर भी इनको मसला है। मसला नहीं है, जेलसी है, जेलसी। क्योंकि मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत भी है। हाँ, वो आप देखते भी हैं तो साले कितने कि यार हम हसीन तो ये हैं। करके आए हैं, इतनी अच्छी इसकी बीवी है, या हमें जला रहा है। मैं उन्हें जला नहीं रहा होता। मैं जब खुश ये होता हूँ, affection है आपकी मैं उनके जब कोई कामयाबी हासिल करता हूँ तो मैं फिर उसको ढूंढता हूँ कि वो कहाँ है। Sweet। क्योंकि जब सारी सफरिंग, सारी मिजरी उसने मेरे साथ काटी है, तो वो तो खुशियों में भी तो होनी फिर वो उसको Achievements। लेकिन इसके लिए बहुत सारे ना दरिया आग और खून के पार करने पड़ते करने। हैं। बहुत साल हो गए ना जी। हमारी शादी को, 3 से ज्यादा डिकेड हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। उसके बाद, और मैं तुम्हें बताऊं, शुरू में हमारी सबसे प्रॉब्लमेटिक थी। शुरू में बहुत प्रॉब्लम था हमारी शादी सबके ही है में। तकरीबन। नहीं, वो 16 साल की थी, मैं 30 साल का था। अच्छा अल्लाह, इतना डिफरेंस। हाँ, नहीं वो डिफरेंस का मसला नहीं है, मसला 16 तो साल का है। आपने क्यों 16 साल की लड़की बेचारी को लड़की अपने भी जाल बहुत- में सोल- फंसाया? 16 साल की लड़की भी बहुत शिद्दत से चाहती थी कि हाय, मेरी अभी क्या शादी बात है, जबरदस्त। और उस उम्र की जो इश्क होता है, शाह साहब, लव मैरिज या अरेंज? यही तो कह रहे हैं 100%। मैं मोहब्बत के एक लम्हे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। यार, ये क्या बात हाँ, कह दी आपने। हाँ। हकीम साहब, मुझे ये बताइए कि हकीम साहब से ये भी बताओ कि मज़ा कुछ वाले हमारा लोग। इलाज भी करें। मिजाह वाले लोगों को सीरियस नहीं लिया जा रहा होता। मिजाह की पोइट्री अलग आप करते हैं, लेकिन एक होता है ना, कहते हैं कि इनको इश्क मोहब्बत, आप जरा अपने इस इश्क पे पहले मोहब्बत मैं की 2 जुमले बोलूं। जी जी वो बहुत जरूरी है बोलने। जी। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मिजाह। अपने आप पर हंसना, जी। समाज दूसरे को पर, हंसाना। और इस तरीके से करना कि किसी की इज्जत नफ्स भी मजरूर ना हो। बिल्कुल। ये सटायर जो है ना हमारे यहाँ बहुत, का, ये और या जिसे हम तंज अगर होता है तो अगले को बुरा लगता है, जी। तो मजा अगर आप कामयाब हो जाए इस काम में। हमारे यहाँ दिलावर फिगार जैसे लोग थे जी। क्या बात कि अगर पुख्ता संजीदा शायरी भी करते तो उनका कोई सानी ना होता। जी। हमारे पास सैयद मोहम्मद जाफरी, जाफरी। ये सो मजा को आम तौर पे लोग नॉन सीरियस लेते हैं। हम नफस सांस फूल जाती है सही मजा बात, लेते हैं। सही बात। चाहे वो आप फिक्शन लिख रहे हो, चाहे वो आप पोइट्री लिख रहे जी। हो। अब आप इनसे बात जी। देखिए, अब तक जो गुफ्तगू हुई है ना साहब, उस पहले तो 4 मिसरे सुनिए क्या साहब कि क्या करें, हो गई है लव मैरिज। क्या वाह। क्या क्या करें करें, कि हो गई है लव मैरिज। सारी रस्में निभाई हैं भाई, वाह। क्या हुआ? सारी रस्में रस्में निभाई हैं भाई। भाई। हमसे उम्मीद एहतजाज न रख, हम तो लड़की के भाई है भाई, ओए, ओए, जबरदस्त बहुत जबरदस्त। अच्छी। हम तो लड़की क्या के हुआ? भाई है भाई। और अभी मोहब्बत का दिन 14 फरवरी, तो लड़कियातुन मोहब्बतुन लड़कुन, लड़कियातुन हाँ, हाँ, अरबी लड़कियातुन अरबी रदीफ। अच्छा। मोहब्बतुन लड़कुन, दिल गुलाबुन मुअत्तरुन गिफ्टुन, दिल गुलाबुन मुअत्तरुन गिफ्टुन, गिफ्टुन। मस्त पैमान अहद के बादुन, वैलिन टुन टना टना टुन टुन। जबरदस्त ये हमारे यहाँ ये एक चलक ये चल तो रही है। टुन थोड़ा सा काबिल एतराज हो सकता है। हाँ, ये लेकिन साहब ये एक हकीकत शुक्र है, है कि कोई लेकिन और नहीं गिफ्टून किया। अब नहीं आते। अब गिफ्टून के दिन गए। फूलों की तरह उसकी वजह है ना, फूलों की तरह उसने महकना नहीं सीखा, हाय। फूलों क्या की बात? तरह उसने महकना महकना नहीं सीखा। आशिक की तरह टूट के मरना नहीं सीखा, उस पर मेरे अल्फाज असर कर नहीं सकते, उसने किसी स्कूल में पढ़ना नहीं सीखा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये भी तो कहा जाता है कि इश्क की ठोकरें खाओ तो पता चलता है। इसकी ठोकरें नहीं है, इसकी ठोकरें जो है, लेकिन ये आप कह रहे हैं ना, ये जो दुनिया में लोग कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। जी। मैं वो उसकी बात कर रही थी ना कि उन्होंने कहा इश्क में पढ़ना लिखना, तो वो है ना सर शेर के, आंख ने दिल से कही, दिल ने ज़बां से कह दी, हाय। बात चल निकली, अब देखिए कहाँ तक पहुँचे। तो ये तो दिल की बातें होती हैं। इसी बात पे एक ब्रेक बनता है। बहुत ही गुफ्तगू जबरदस्त चल रही है इश्क और मोहब्बत पे, और बड़ी खूबसूरती से बयान भी किया जा रहा है कि इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है, और शेर व शायरी का उससे क्या ताल्लुक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। भाई, कहा यह भी जाता है कि बुढ़ापे का इश्क बड़ा जालिम होता है, ऐसा सुनने में आया है।
ऐसा कुछ है? हाँ, मैंने बहुत लोगों को ख्वार होते हुए और अगर आपकी मतलब हाथ भी नहीं चल रहे और आप नहीं, बिल्कुल वो वाले हैं, टाइम की थोड़ी बात करें। मुजमल हो गए खवा गालिब अब नासिर में एतदाल कहाँ, उसमें भी अगर हाथ में जुम्बिश नहीं है, आंखों पे दम है, रहने दो अभी। तो मतलब यही बात कहना चाहे। देखिए इश्क जो है ना जिंदगी की दलील है। अगर 80 अभी हमारे दो बड़े आर्टिस्टों ने आपस में शादी की है, जी बिल्कुल। समीना अहमद जी बिल्कुल। और हमारे मंजर से भाई साहब जी। और बड़े इश्क से की है जी। और इसी तरह से हमारे अभी 100 बरस के हुए हैं यावर अब्बास साहब जी। बरतानिया में बीबीसी आप में उसको हैं इश्क कहेंगे? और उन्होंने शादी की है। नहीं, उसमें कंपेनियनशिप कंपेनियनशिप हो गई, मुझे तो लगता है इश्क नहीं होगा। कंपेनियनशिप है जी। लेकिन कोई दिलचस्पी तो है ना। हाँ, तो आपने तो कहा कि सिर्फ एक ही आप इश्क किया आपने, ये आपने कहा बहुत इश्क किया, लेकिन देखे मियाँ बीवी, फिर आपको इश्क और जगह करने का कब मौका मिला? इश्क का तसलसल भी तो हो सकता है। मैं उसकी रगों पे में मुसलसल मुतवातिर भी तो हो सकता है। हाय हाय हाय। भाई देखे ये एक फजा देख लें, मैंने आपको- अगर सारी उम्र एक फजा में आप रहते हैं तो वो फजा कायम हो सकती है। बिल्कुल। कोई शेर सुनाओ भाई। जी भाई, शेर सुना दें। उसके हाथ की चूड़ी टूटी हाय। उसके हाथ की चूड़ी टूटी और फलक पर तारा टूटा। और क्या फलक वाह, उसके हाथ की चूड़ी टूटी और फलक पर तारा टूटा, मतलब नींद हमारी टूटी यानी ख्वाब हमारा टूटा। क्या वाह वाह वाह। वाह। उसके हाथ की चूड़ी टूटी और फलक पर तारा टूटा, क्या बात मतलब नींद हमारी टूटी यानी ख्वाब हमारा टूटा, वाह। अरमानों के ख्वाब नगर को यानी अपने दिल के घर को, वाह। क्या बात। अरमानों के ख्वाब नगर को यानी क्या बात अपने है, दिल के घर को जर्रा जर्रा जोड़ रहा था, बनते बनते सारा टूटा। वाह बहुत अच्छे समीर। क्या वाह। अरमानों के ख्वाब नगर को यानी अपने दिल के घर को जर्रा जर्रा जोड़ रहा था, बनते बनते सारा टूटा, पहले इश्क के जख्मों को मैं दूसरे इश्क से भर बैठा था। क्या वाह बात। वाह बहुत अच्छे। वाह क्या वाह बात। बहुत अच्छा। पहले इश्क के जख्मों को मैं दूसरे इश्क से भर बैठा था, वही हुआ फिर जो होता है, दिल था एक दोबारा वाह वाह बहुत वाह अच्छा। वाह। वाह वाह वाह। और दिल की अच्छी बात यह है कि शीशे का नहीं है, रिपेयर कर लेता है फौरन। बिल्कुल। पहले बिल्कुल इश्क क्या के बात। जख्मों को मैं दूसरे इश्क से भर बहुत बैठा अच्छे था, समीर। क्या बहुत बात। वही हुआ फिर जो होता है, दिल था एक दोबारा दोबारा टूटा, मिट्टी के इंसान को आखिर मिट्टी ही तो हो जाना था, क्या वाह। बात। मिट्टी के इंसान को आखिर मिट्टी ही तो तो हो हो जाना जाना था, था। देख मुसव्विर तेरे हाथों तेरा ये फन पारा टूटा। वाह। क्या वाह, बात है। वाह, वाह वाह, वाह वाह। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, वाह, वाह, बहुत वाह, वाह। मोहब्बत है कि मोहब्बत या सब कुछ है, मोहब्बत यहाँ सब या सब से कुछ इनका है। तखल्लुस है। मोहब्बत या सब कुछ है, अदावत कुछ नहीं होती, वाह मेरा दिल मुझसे कहता है, रकाबत कुछ नहीं होती। हमें बाहम जो रखे, झूठ वो अच्छा मेरे हमदम। वाह हमें बहुत अच्छा है। बाहम जो रखे, झूठ वो अच्छा मेरे हमदम, दिलों को तोड़ने वाली सदाकत कुछ नहीं। 100 क्या पे। बात। वाह। बहुत उम्दा। वाह। बहुत दिल टूटने की बात आई है ना। जी जी जी। एक्सरे में नजर नहीं आती, वाह एक्सरे में नजर नहीं आती। आशिकी से दिखाई जाती है। क्या बात। आए, आए। एक्सरे में नजर नजर नहीं नहीं आती, आती, आशिकी आशिकी से से दिखाई दिखाई जाती जाती है। ये बताता है टूटना दिल का, दिल में हड्डी भी पाई जाती है। क्या बात, एक भाई, दफा क्या कहना, बहुत वाह, अच्छा। क्या वाह, वाह। जबरदस्त ये भाई। बताता है। अच्छा साहब, क्योंकि इश्क मोहब्बत का मामला है संजीदा, मिजाह वाला संजीदा भी कह सकता है, तो कुछ एक क्यों नहीं कर सकता। कि शिगुफ्ता चेहरे के बाकपन में गुलाब आमेज एक हया है। क्या बात। शिगुफ्ता चेहरे के बाकपन में गुलाब आमेज एक हया है, सुभान अल्लाह। महकते गेसू कशीदा अबरू, बदन की खुशबू नजर का जादू, क्या बात। झुकी झुकी फितनगर नजर है कि रक्सो नगमे का जगह है, सुभान अल्लाह। तमाज़ते खावरे फलक है तेरा ये अंदाज शर्म जाना, ये कह रहे हैं खनकते कंगन है कैफियत तेरी इस्तिराबी, गमे मोहब्बत की तलखियों को ए हुस्न ज़ेबा भुलाएं मिलकर, लरसते होठों से गुफ्तगू कर जवाब दूंगा तुझे गुलाबी,
रफाकतों के दिए जलाएं मुखालिफे बादे कैफे हस्ती, नफस नफस में है जोश मस्ती, हया की आगोश से निकल भी ऐ सरवेराना बसाएं दोनों जवा ख्यालों की नूरी बस्ती, जुनू की आतश भड़क न जाए ऐ मेरी शम्मे ख्याल ज़ेबा, तेरी फुसू खेज बिखरी जुल्फे है धूप छाँव का उजला मंजर, महीन आंचल से रुए ताबा का अक्स दिल के छलक रहा है, हिजाब कैसा उठाइए घूंघट दिखा मुअत्तर सुहाना मंजर, हकीम नासिफ नई गजल लिख उरूस फितरत को तुम सुनाओ, क्या बात। हरी में शब के गम गुसारो सुरूर हस्ती में डूब जाओ, महकते गेसू कशीदा अबरू बदन की खुशबू नजर का जादू, झुकी झुकी फितना गर नजर है कि रक्सो नगमे का रख जगह है। वाह वाह क्या वाह, बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत समझ मुझे कम ही आया वैसे ये समझने वाली थोड़ी कोई चीज थी, फीलिंग थी सारी। फीलिंग तो थी लेकिन इतनी गाढ़ी उर्दू थी हुस्न का बयान था। जी, हुस्न का बयान था जी, बिल्कुल। ये अच्छा भी वो मैं आपसे कह रही थी कि शाह साहब पे मैंने अब शाह साहब क्योंकि जी, बैठे बिल्कुल। हुए हैं कि वो एक डेडिकेट मसरूफियत किया पे था इनकी। मसरूफियत पे कि तुम्हारा क्या हमारा क्या, मोहब्बत में खसारा क्या, और ज़माने भर का गम तुमको, ज़माना है तुम्हारा क्या। वाह, ये मैंने क्या कहा बात है। शाह साहब। अच्छा इसी से रिलेटेड एक और बात कहूँगी शाह साहब, हमारे यहाँ ट्रेडिंग शुरू हो गई है, मोहब्बत में रिटर्न, हर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, क्यों इस तरह क्यों हो रहा है ये? जमाना बहुत बदल गया है जी, ना। आपके ज़माने में होता था ये? नहीं, हमारा तो यही जमाना है। अच्छा अच्छा, यही सॉरी, गलती, गुस्ताखी 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 भाई, माफ, क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। गुस्ताखी माफ में गलती हो चले गई। खैर, जमाने से मुराद ये है कि ये अभी भी देखें, टाइम देख रहे हैं, इनको जाना है ना बस। पिछले कोई 100-125 साल से ना दुनिया एक मुकम्मल तौर पे मादियत का शिकार हो गई है, यानी ज़र जो है वो वैल्यू हो गया है, मनी इज़ अ वैल्यू। जी। उससे पहले आला अखलाकी अक़दार, कदरें, समाज, इसकी इम्पोर्टेंस थी। सो अब हर चीज़ जो है ना बिकाऊ हो गई है। जी। तो अब ये चूँकि इतनी तेज़ी से बदला है, और जब से फिर ये कंप्यूटर आया जी, और जी। डिजिटल एज शुरू हुई Apps आ और ये गई। सब हो गया, फिर ये और तो बहुत लस्ट भी आ गया है। जी, जी। अब हर एक को टच मोबाइल चाहिए या आईफोन हो तो क्या ही बात है। हाँ जी। सो अब वो पैमाने बनते जा रहे हैं, तो सारा कुछ ही बदल गया है। तो इसलिए मोहब्बत वाला मामला भी जी। ना होने के बराबर रह गया है। अब तो कोई मौजदा ही है कोई मोहब्बत हाँ, हो जाए किसी को। एक और ऐड ऑन करना चाहूँगी बात, आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ इसमें मैं, कि क्या ये गलत है शाह साहब? एक तो हमने ट्रेडिंग की बात कर ली, आपने कहा वो मोहब्बत ही नहीं, लेकिन क्या अगर कोई इतनी मोहब्बत करे लेकिन उसको रिटर्न में मोहब्बत नहीं मिल रही, तो क्या उसका मोहब्बत मांगना गलत है? ये कहते हैं ना एक तरफा इश्क है तो बस आप अगले से इश्क ही करें और कुछ ना मांगे। मैं मोहब्बत और फीलिंग्स की बात कर रही हूँ, अफेक्शन की बात कर रही हूँ, मटीरियल्स की बात नहीं कर रही। बात ये है कि ये तो बहुत राजी खुशी का सौदा है जी। और अगर इफ समबडी इज नॉट विलिंग तो फिर उससे जबरदस्ती तो ले नहीं सकती, तो जितना ड्रैग उसको छोड़ दो, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा, इसलिए कि उसके बाद के जितने साल गुजारोगी वो एक मिजरी में गुजारोगी और फिर भी छोड़ दोगी। तो जो मुझे मत एड्रेस करें, नहीं मैं एक जनरल बात कर रहा मैं हूँ। आदमी के लिए बात करी और औरत के लिए। हाँ शाह साहब, मोहब्बत तो ना दिल में डाली जा सकती ना ना निकाली निकाली जा सकती। हाँ। इतनी जज्बा है। खुद ब खुद दिल में है एक शख्स समाया लेकिन जाता है। कहीं नहीं, कहीं मोहब्बत अटैचमेंट खरीदी जा सकती है। आप अपने उसने सलूक से हाँ। आप कितना अगले का ख्याल करते हैं। ऐसे ही। अगर फाइनेंशियल सूरत हाल आपकी अच्छी है तो बहुत बड़ी मदद करती है, मोहब्बत पैसा मदद करता है, बिल्कुल। Very true। सबको अच्छा लगता है कि उसको तोहफे दिए जाएं, तोहफे उसका दिए ख्याल जाएं, रखा बिल्कुल। जाए, उन्हें बाजार ले जाएं, उन्हें अच्छे खाने खिलाएं। असल में केयर करने का मसला केयर है। करिए। केयर से मोहब्बत का जज्बा हो सकता है, लेकिन अब तो अजीबो गरीब सूरत हाल है ना, और कोई बड़ी गाड़ी नजर आ जाती है और ज्यादा अमीर आदमी कोई नजर आ सकता है, कंपैरिजन। और ये दो तरफा है। आजकल के तो लड़के ज्यादा नाकारा हो गए जी, और वो यही तो। पैसे वाली लड़कियां ढूंढ के शॉर्टकट लगा रहे हैं। जी। यहाँ नहीं तो अमेरिका, अमेरिका नहीं तो अफ्रीका। हाँ? सही, हमारे यहाँ तो बिल्कुल लड़कियां ज्यादा काम कर रही हैं और लड़के ज्यादा नाकारा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो कह रहे हैं यार हम भी शादी करके चले जाएंगे जी, किसी के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपको जाना है वरना हम आपको जाने ना देते। बहुत एंड में अच्छा कोई लग रहा है।
अशार कह दें मोहब्बत से। इसने अमर बेल की बात की थी, तो हसन अकबर कमाल एक बहुत खूबसूरत शायर थे हमारे शेर के। बेल पे मुझे याद आ गया कि सुतून से, ये जो तुम कही थी एक तरफा मोहब्बत, वो यही है। सुतून से जो बेल लिपटी हुई है, इससे क्या खबर कि खिज़ां जब इसके रेशे रेशे से ज़िंदगी को निचोड़ लेगी तो बेल इस इबरत निशान बनेगी। सुतून से इसके इश्क की दास्तां बनेगी। सुतून बेहिस खड़ा रहेगा, सुतून बेहिस खड़ा रहेगा। वाह क्या वाह बात वाह है, वाह, क्या वाह। बात शाह है। साहब, ये हसन अकबर कमाल। वेरी नाइस, एक थैंक और सुना यू। दूं? जी जी 30 बिल्कुल सेकंड। बिल्कुल। हसन अकबर कमाल की, इसका जी। नाम है इकरार। 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 रह रह कर ये बात मेरे दिल में, रह रह के ये बात मेरे दिल में कांटे की तरह, रह रह के ये बात मेरे दिल में कांटे की तरह रही है। शायद के वफा में कुछ कमी है, आ रही है खुलूस से परस्तिश, पिघला न सकी मुजस्समे को। उस पर ये गुमा भी है कि शायद अंदर से वो बुत पिघल गया हो, चेहरे पर ना हो कोई तासुर और दिल में चिराग जल गया हो। क्या बात, वाह वाह। जबरदस्त, क्या बात है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है और वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। शाह साहब जा चुके हैं हमारी महफिल से, लेकिन हमारी महफिल में एक और पोइट, बहुत ज़बरदस्त नामवर पोइट ने हमें ज्वाइन किया है, सलीम फौज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भाई सबसे सवाल किया गया था कि आज इश्क और मोहब्बत पे हो रहा है शो। इश्क और मोहब्बत आपके नज़दीक क्या है और फ़र्क क्या है इसमें? फ़र्क तो मोहब्बत में और इश्क में बहुत ज़्यादा है। जी वही पूछ रही हूँ। देखिए, मोहब्बत जो है वो अपनी ज़िद रखती है, जी नफ़रत, लेकिन आप इश्क की ज़िद कोई बता नहीं सकते। बहुत अच्छा है। क्या बात, क्या बात है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। इश्क जो है वो ज़िद नहीं रखता, इसलिए मोहब्बत के मुकाबले में वो अरफा व आला है। ठीक है, जैसे मोहब्बत अल्लाह- ज़िद है। अल्लाह की कोई ज़िद नहीं है, जी इसी तरह इश्क की भी कोई ज़िद नहीं है। क्या बहुत उम्दा है। भाई, बहुत क्या उम्दा अच्छा बात है। कर रहे हैं। बहुत अच्छा। क्या ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त। अब बताइए कि इश्क आपके नज़दीक क्या है? आपने इश्क किया जी मैंने इश्क किया कितनी दफ़ा? 4 मरतबा। 4 मरतबा किया। बस। आखिरी इश्क पे आप रुक गए या 5वें पे? देखें आखिरी अच्छा होगा कि 5वें पे नहीं गए आप। नहीं, रुके तो नहीं है, इंतज़ार अच्छा में हैं। रुके नहीं है माशाल्लाह से। इंतज़ार की कैफियत में है, जब मैसर आएगा देगा। है जज्बा जुनू तो हिम्मत ना हार। हिम्मत ना हार। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अच्छा, इश्क किया या मोहब्बत ज़्यादा की? देखिए, किया तो कुछ भी नहीं अच्छा, और मोहब्बत भी नहीं की और इश्क किया, इश्क भी। इश्क किया नहीं जाता और हो जाता हो है। जाता हो जाता है। है ना, मोहब्बत की जा सकती है। तो मैं तो इश्क की कैफियत में रहा ए- हूँ। एक- पूरी जिंदगी इश्क की कैफियत में रहा हूँ। एक सवाल आपका भी था कि अपनी बीवी के अलावा कितने 4 इश्क? बीवियां तो नहीं होंगी ना। 4 बीवियां तो हो भी देखिए- सकती हैं। नहीं, सलीम ये साहब कह का दिया आपने। फलसफा मैं अलग इनको है। पर्सनली जानता अच्छा अच्छा, सलीम 4 साहब का फलसफा हाँ, अलग वो है। अच्छा सवाल नहीं, किया। मेरा तो ख्याल यही है कि इश्क बीवी के अलावा ही हो सकता है। ओए 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 वाह नहीं नहीं, सवाल ये था कि क्या शादी के बाद इश्क किया, जी। ये सवाल है किसी और हाँ, से। शादी के बाद भी इश्क किया। हाँ, फिर वो इश्क है और इश्क चलता है, इश्क छोड़ता तो नहीं है। हाँ, घर जाना है आपने इसके बाद। घर तो जाएंगे। जी अच्छा, वो एक तरफा रहा या इब्तदाई एक तरफा भी थे, कसौटी खेल रहे हैं। हाँ, दो ये तरफा भी कसौटी थे। हो गई। लेकिन इसका कोई ये पैमाना नहीं है कि वो एक तरफा हो सही, या दो बिल्कुल तरफा ठीक। हो, ऐसे ही। क्योंकि वो इश्क जो है वो कुछ मांगता नहीं हाय। है, इश्क देने का नाम है। ऐसा वाह, ही है, वाह। क्या बिल्कुल बात ऐसा ही है, है। बहुत True, अच्छी। very true। कोई अशार सुना दें। हाँ, जी अच्छा सुनाते कि रास्ता देख रहा हूँ इसी इम्कान के साथ, रास्ता देख रहा हूँ इसी इम्कान के साथ, जैसे वो भूल गया हो मुझे सामान के क्या साथ। वाह वाह। भाई, क्या रास्ता कहना? देख रहा हूँ इसी इम्कान के साथ, वाह, जैसे वो भूल गया हो मुझे सामान के सामान साथ, के साथ जिसमें तुम सीढ़ियाँ गिन गिन के चले आते थे, आए, वाह।
जिसमें तुम सीढ़ियां गिन गिन के सीढ़ियां चले आते गिन गिन के चले आते थे, वही कमरा है मेरा आज भी दालान के साथ। क्या बात है। जिसमें तुम सीढ़ियां गिन गिन के चले आते थे, वही कमरा है मेरा आज भी दालान के साथ। देर तक उससे मिलाए नहीं रखो आंखें, क्या देर तक उससे मिलाए नहीं रखो। देर तक उससे मिलाए नहीं रखो आंखें, वरना दुनिया भी चली जाएगी ईमान के साथ। वाह 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 वाह। देर तक उससे मिलाए नहीं रखो आंखें, वरना दुनिया भी चली जाएगी ईमान के साथ। क्या बात, सांस लेना भी तेरी याद से मशरूत हुआ, क्या बात। सांस लेना भी तेरी याद से वाह, मशरूत वाह, हुआ। तूने क्या रोग लगाया है मेरी जान के साथ। क्या बात है, क्या बात। सांस लेना भी तेरी याद से मशरूत हुआ। तूने क्या रोग लगाया है मेरी जान के साथ। क्या बात, रास्ता देख रहा हूँ इसी इम्कान के साथ, क्या बात है। जैसे वो भूल गया हो मुझे सामान। क्या वाह बात, क्या बात, वाह वाह, क्या क्या बात बात। है। शानदार। मोहब्बत नवाज़। अच्छा यार, इश्क का जिक्र किया फौज भाई जी ने। जी तो मोटर कार जो हम ड्राइव करते हैं, इसका एक जी। मसरफ तो यह है कि वो फासले तय करती है। जी इसका एक दूसरा मसरफ भी है। जी। क्या? एक बराबर तो तीन है पीछे, एक बराबर तो तीन है तो तीन है पीछे। शेख साहब का दिल लुभाती हैं। ओए क्या बात, ओ वाह। एक बराबर तो तीन है पीछे, शेख साहब का दिल शेख साहब का लुभाती दिल लुभाती हैं। कार कार एक मजहबी सवारी है, बीवियां इसमें चार आती हैं। क्या बात है, बहुत सही सबक। क्या वाह वाह, बीवियां इसमें चार आती हैं। लेकिन आजकल वो चार एक में नहीं बैठती, चार ही चाहिए। मोटर कार भी चार क्या चाहिए। कहना, अच्छा क्या वो कहना। एक गाड़ी में नहीं आती हैं अब चारों। और शेख की बीवियां कभी भी नहीं, इनको तो चार, शेख की बीवी तो चार जहाज मांगेंगी। जहाज। अच्छा एक नज़्म में सुनाता हूँ जी इस जी, हवाले से सलीम भाई, इरशाद इरशाद। कि रेख्ती उर्दू की सिंथ सुकन है। जी रेख्ती बने खवातीन आपस में महवी गुफ्तगू हैं। अच्छा। तो पड़ोसनें गुफ्तगू कर रही हैं कि आज फिर मुझसे लड़े हैं तेरे दूल्हा भाई। अच्छा, आज आज फिर फिर- लड़े। आज फिर मुझसे लड़े हैं तेरे दूल्हा भाई। भाई। देख वो पिट के खड़े हैं तेरे दूल्हा भाई। क्या बात। देख वो पिट के खड़े हैं तेरे दूल्हा भाई। सुबह सुबह चांदी का बरफ, रात सुनहरी कुश्ता। वाह। क्या बात, सुबह चांदी का बरफ, रात सुनहरी कुश्ता। दूध घी किशमिशो बादाम मुनक्का पिस्ता। दूध घी किशमिशो सारे बादाम ड्राई फ्रूट। मुनक्का पिस्ता। इनके अजदाद ने माल ऐसा कभी भी न चखा। इनको खुराक में देती हूँ मुकव्वी अज्जा। मुझसे 10 साल बड़े हैं तेरे दूल्हा भाई। देख वो पिट के खड़े हैं तेरे दूल्हा भाई। अर्ज किया है कि ला ताल्लुक हैं जमाने से छड़े छांट बड़े। ना ताल्लुक है। ला ताल्लुक हैं जमाने से छड़े छांट बड़े। कुछ असर होता नहीं ये हैं बहुत चिकने घड़े। कुछ असर होता नहीं ये हैं बहुत चिकने घड़े। साल 40 हुए इनको यहाँ घर में पड़े। बाप दादा की तरह ये भी निकम्मे हैं निरे। खा के अफ्यून पड़े हैं तेरे दूल्हा भाई। देखो पिट के खड़े हैं तेरे वाह वाह, देखो जबरदस्त। पिट के खड़े हैं तेरे दूल्हा भाई। एक बंद देखिएगा कि इस हवाले से कि ठेस क्यों इनके रवैये से मैं पहुंचाऊं तुझे। ठेस क्यों इनके रवैये से मैं पहुंचाऊं तुझे। इनके बारे में भला कैसे मैं समझाऊं तुझे। झिड़कियां देता नजर आएगा सब गाऊं तुझे। एक दो हो तो कोई नाम भी बतलाऊं तुझे। जाने किस किस से अड़े हैं तेरे दूल्हा भाई। देख वो पिट के खड़े हैं तेरे दूल्हा भाई। और चारपाई पे क्या बात। चारपाई पे मेरी फैल के नजमा सो नहीं। चारपाई पे मेरी फैल के नजमा सो नहीं। और आंगन में कभी फर्श वगैरह धो नहीं। ऐसा खाविंद परस्तारे जनाना हो नहीं। देख वो सामने खिड़की में जुबेदा तो नहीं। सुबह से छत पे खड़े हैं तेरे दूल्हा भाई। क्या बात, क्या बात। नक्शा देख है, वो वाह, पिट वाह, के वाह। खड़े हैं तेरे दूल्हा। सही पिटे हैं वो, क्या नक्शा है, वाह वाह वाह, क्या बात है। सही पिट गए वो जी। अच्छा इश्क की बात है तो यूनिवर्सिटी लाइफ की ज़माने में जो इश्क और वो सब किस्सा उन दिनों का है जब हमें मोहब्बत थी। मोहब्बत थी, किस्सा उन दिनों किस्सा उन दिनों का है जब हमें मोहब्बत थी।
ख्वाब एक मुअम्मा था, नींद एक अजियत अरे थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। किस्सा उन दिनों का मोहब्बत, है हाँ। जब हमें मोहब्बत थी, ख्वाब एक मुअम्मा था, नींद एक अजियत थी। क्या अजीब रिश्ता था आग और पानी का, क्या बात क्या अजीब रिश्ता था था आग का। और पानी का। क्या अजीब रिश्ता था आग और पानी का। मैं बरसता बादल था और वो कयामत थी। अरे क्या बात है, वाह क्या वाह। अजीब रिश्ता था आग और पानी का। मैं बरसता बादल था और वो कयामत थी। हम के एक दूजे पर इस तरह से लाजिम थे। क्या बात। हम के एक दूजे पर इस तरह से लाजिम थे। मुझको उसका नशा था, उसको मेरी आदत थी। वाह क्या बात है, क्या बात। क्या हम के एक दूजे पर इस तरह से लाजिम थे। क्या बात है। मुझको उसका नशा था, मुझे उसको मेरी आदत थी। हम भटकते फिरते थे तशनगी के सहरा में। क्या बात। हम भटकते फिरते हम भटकते फिरते थे तशनगी के सहरा में। उन लबों पे अमृत था और मुझे इजाजत थी। सुभान अल्लाह। हम भटकते फिरते थे तशनगी के सहरा में। उन लबों पे अमृत था और मुझे इजाजत थी। क्या बात। रात में मुसाफिर था उस बदन के रस्तों का। क्या बात। रात में मुसाफिर था उस बदन के रस्तों का। अंग अंग खुशबू थी, क्या हसी मुसाफत थी। रात में मुसाफिर था उस बदन के रस्तों का। अंग अंग खुशबू थी, क्या हसी मुसाफत थी। हम गुनाह गारे शब रोकने से रुकते कब। क्या अच्छा मिसरा है। हम गुनाह गारे शब रोकने से रुकते कब। हम गुनाह गारे शब रोकने से रुकते कब। उम्र का तकाजा था, वक्त की जरूरत थी। हम गुनाह गारे शब रोकने से रुकते कब। उम्र का तकाजा था, वक्त की जरूरत थी। हम समीर खो बैठे मसलहत की राहों में। हम समीर खो बैठे मसलहत की राहों में। वो जो एक ताल्लुक था, वो जो एक निस्बत थी। किस्सा उन दिनों का है जब हमें मोहब्बत थी। ख्वाब एक मुअम्मा था, नींद एक अजियत थी। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल तू ही मिलकर जीने का दमसाजी था। तू ही मिलकर जीने का दमसाजी था। मैं तो तन्हा खुश रहने पर राजी था। तू ही मिलकर जीने का दमसाजी था। मैं तो तन्हा खुश रहने पर राजी था। आ जाओ अब मिलकर इसको खत्म करें। आ जाओ अब मिलकर इसको खत्म करें। ये रिश्ता तो वैसे भी एजाजी था। क्या बात है। आ जाओ अब मिलकर इसको खत्म करें। ये रिश्ता तो वैसे भी एजाजी था। आज से मेरी सारी खुशियां तुमसे हैं। क्या बात। आज से मेरी सारी खुशियां तुमसे हैं। पहले जो कुछ भी था मेरा माजी था। आज से मेरी सारी खुशियां तुमसे हैं। पहले जो कुछ भी था मेरा माजी था। इश्क में हम दोनों ने मिलकर जंग लड़ी। इश्क में हम दोनों ने मिलकर जंग लड़ी। हम में एक शहीद हुआ, एक गाजी था। क्या बात है। इश्क में हम दोनों ने मिलकर जंग लड़ी। हम में एक शहीद हुआ, एक गाजी था। दोनों कितने अलग अलग और यकसा थे। क्या बात। दोनों कितने अलग अलग, दोनों कितने अलग अलग और यकसा थे। एक खुदा का बंदा, एक नमाजी था। क्या बात है। इसी बात पे, इतनी खूबसूरत शायरी पे एक छोटा सा ब्रेक। क्या बात। माहौल जो है ना। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़ा इश्क मोहब्बत मशूकी का माहौल हो चुका है यहाँ पे। बड़ी खूबसूरत शायरी बताई जा रही है और देखिए शेरो शायरी से ही आप अपने आशिक को या अपने मशूक को माशूक कहते हैं। मशूक तो पंजाबी में हो जाता है ना। माशूक को आप बता सकते हैं कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी शेर करते हैं। और शेरो शायरी करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे ही। ये मुझे बताएं कि ये
एक ज़रा मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप शेरो शायरी कर रहे होते हैं खुद ब खुद एकदम ऐसे ही है, आ शायरी जाता है। आपको खुद एहसास दिलाती है कि मुझे लिखो, यानी कि अच्छा। हम पे यूँ समझ लें कि मुसल्लत होती है। मुसल्लत हो जाती। आपके कोई फेवरेट शायर आपकी जब जर्नी शुरू हुई? देखिए हमारे क्लासिकी अहद को ले लें तो गालिब और मीर से तो जी। हमने के शायरी क्या होती है आज के दौर में समझा, बताइए। और आज के गालिब शोरा मीर में को वो छोड़ दें। अच्छा नहीं मैं बात ये कह रही थी पसंदीदा जर्नी हाँ, तो अभी अगर मैं अहदे हाजिर की बात करूं तो हमारे साथ सलीम फौज साहब हैं, हमारे फराज के बाद की अगर हम बात करें तो लाहौर पंजाब में अब्बास ताबी साहब हैं, सलीम कौसर साहब हैं, फिर जॉन एलिया जिनको मोहब्बत जो के है ना, तो हाँ, और अभी जो यंगस्टर हैं तो उनमें हमारे साथ एक बहुत बड़ा नाम है, नईम समीर हैं, सलमान हैं, जो यूँ समझ लें कि ये आप और सियासी मिर्जा बयान की दे बात करें बहुत सियासी बहुत चले बहुत मैं हैं, आपको- बहुत नहीं वो मेरी बात ऐसा कर सियासी दीजिए। बयान नहीं हाँ, देना मिर्जा चाहिए। में तो ज़ाहिर है नासिफ साहब हैं हमारे पास तो चलें जी, अब कुछ सुना दें। जी ये जो बात हो रही थी ना उसी से रिलेटेड एक गज़ल है मेरी कि अजब सी मेरी हालत हो गई है, अजब सी मेरी अजब सी मेरी हालत हो गई है, मुझे खुद से मोहब्बत हो क्या गई, बात है, ओए वाह। मुझे खुद से मोहब्बत हो गई है, मेरी आंखों में ऐसे बस गया वो, मेरी आंखों में मेरी ऐसे आंखों बस में मेरी गया। ऐसे आंखों बस गया में वो। ऐसे बस गया वो, ज़माने भर से उल्फत हो गई है, क्या वाह बात, वाह। क्या बात। मेरी आंखों में ऐसे बस गया वो, कि ज़माने ज़माने भर से उल्फत हो गई है, और किसी पर जिंदगी कुर्बान कर दें, किसी पर कुर्बान कर दी। जिंदगी कुर्बान कर दें, वो चाहत एक हसरत हो गई क्या है, बात है, वाह। किसी पर जिंदगी कुर्बान कर दें, वो चाहत वो एक चाहत हसरत एक हसरत हो गई है, जो रखे याद उसको याद रखो, आहा जो रखे याद बिल्कुल। जो उसको याद रखे रखो। याद बजा। उसको याद याद रखो। रखो, मोहब्बत अब तिजारत हो गई, हाय वाह। जो रखे याद उसको याद रखो, मोहब्बत अब अब तिजारत हो गई है, और कभी वहशत थी जिस दीवानगी से, कभी कभी वहशत थी जिस दीवानगी से, वही अब मेरी किस्मत हो गई भाई है, क्या अच्छा क्या है। बात। कभी वहशत थी जिस दीवानगी भाई से, क्या अच्छा है। वही अब मेरी किस्मत हो गई है, और तुम्हारे नाम से भी यास देखो, तुम्हारे नाम से भी यास देखो, मुझे कितनी अकीदत हो गई। वाह 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 क्या बात, बहुत क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। कुछ जी देखिए, मौजू इश्क का चल रहा है तो जी। एक पुरानी नज़्म बहुत इब्तदाई ज़मानों की, जब ख़त का दौर था, जी, इस नज़्म का उन्वान है जवाब। जवाब। उसने ख़त में इश्क का मतलब पूछ लिया है, क्या बात है, वाह वाह वाह। उसने ख़त में इश्क का मतलब पूछ लिया है, मैंने लिखा है जब कोई चेहरा ध्यान में आकर वाह। मन आंगन में फूल खिला दे, क्या बात है, जब कोई नाम लबों को छूकर आहा धड़कन की तरतीब भुला दे, वाह। जब कोई जज्बा कारे जुनू से आतिश को गुलजार बना दे। हाय 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 वाह क्या वाह बात वाह। है। उसने खत में इसका मतलब पूछ लिया है, मैंने लिखा है जब कोई चेहरा ध्यान में आकर मन आंगन में फूल खिला दे, जब कोई नाम लबों को छूकर धड़कन की तरतीब भुला दे, क्या बात। जब कोई जज्बा कारे जुनू से आतिश को गुलजार बना दे। क्या बात, लेकिन इतना ध्यान में रखना, कोई सिराते इश्क से गुजरे तब खुलता है, क्या बात इश्क से पहले इश्क का मतलब कब खुलता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या अच्छी, वाह, बात वाह, है। वाह। इश्क क्या से कहना, पहले वाह, इश्क का इश्क मतलब का कब मतलब खुलता है। खुलता है। वाह क्या वाह बात। वाह। तो इश्क होने के बाद ही खुलता है ये सब, सही बात है। पहले कितने तो अरसे नहीं तो खुलता। पता ही नहीं चलता ना नहीं खुलता। कि क्या है इश्क। जनाब समझना इश्क को भी ऐसे ही है। बड़ा मुश्किल। वही आप वाली बात, समझ आ जाए तो फिर समझ क्या ही आ मजा, जाए। चार्म ही नहीं है। जी जनाब अभी समीर साहब ने इब्तदाई शायरी में जी जो मतलब रंग बयान किया है, तेरे अंग अंग में बिजलियां, हाय क्या हाय। बात है। तेरे अंग अंग में बिजलियां, तेरे उज्व उज्व में मस्तियां, क्या तेरे अंग अंग में बिजलियां, तेरे उज्व उज्व में मस्तियां, उज्व में- तुझे देख कर ए परी सिफत मैं कहाँ रहा हूँ आवास में, ओए क्या बात है, क्या होना भी देख नहीं कर- चाहिए। तुझे आवास देख में। कर ए परी सिफत मैं कहाँ रहा हूँ आवास आवास में, में। तेरे मुल्क में
तेरे शहर में नहीं गारमेंट की कुछ कमी, मुझे ए हसीना ए मोहतबर नजरा कभी तो लिबास में। और देखिएगा कि लोग फैशन के वास्ते आपा, लोग उसके फिलिस्तीन से नहीं मिलेंगे। ये हकीकत बयान की है। कभी तारीख रोड पे जाके खड़े हो जाइए, कट करना पड़ेगा। क्लिफ्टन की बात करें आप। भाई बात ये है कि तेरे लोग फैशन के वास्ते आपा, जाने क्यों खूब जहर उगलते हैं। क्या बात। लोग फैशन के वास्ते आपा, आबा जाने क्यों खूब जहर उगलते हैं। आपा बोली खुले रखो बाजू, आस्तीनों में सांप पलते हैं। क्या बात। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। आस्तीनों में सांप सांप पलते पलते हैं। बिल्कुल। और साहब कराची में जो अमन और अमान की सूरत हाल है, उसके लिए देखिएगा ये भी मोहब्बत यानी आशिक जो है वो कैसे लौटते हैं जी। कि थी हसीना स्याह बाया में, हाँ। थी हसीना स्याह अबाया में। अबाया में उसकी आंखों ने कर दिया घायल। क्या है। बात है। थी हसीना स्याह बाया में उसकी आंखों ने कर दिया घायल। घायल। फिर अचानक मुझे सदा आई, चल बे घायल निकाल मोबाइल। फिर अचानक मुझे सदा आई, चल बे घायल निकाल मोबाइल। मोबाइल। अच्छा ये टोपी लगाया हुआ बावजूद लगाया हुआ अच्छा है ना कि दफतन विग मेरे सर से क्या गिरी, ओए दफतन विग विग मेरे सर से क्या गिरी। एक परी ने कस के फिक्रा दे दिया, देख कर बोली वो मेरी गोरी टिंड, आपकी विग ने तो अंडा दे दिया। क्या आपकी बात विग ने है, तो अंडा क्या दे बात। दिया। तो साहब इसी हवाले से देखिएगा कि कराची के हवाले से जी। कि बेमका थे मगर हमारे नाम, क्या बात है। बेमका थे मगर हमारे नाम, पूरी स्कीम हाउसिंग कर दी। मिल गया सर पे एक वसी प्लॉट, नाई ने चाइना कटिंग कर दी। नाई ने चाइना नाई कटिंग ने कर दी। चाइना कटिंग कर दी। हाँ। मिल गया सर पे एक वसी प्लॉट, नाई ने चाइना कटिंग कर दी। तो साहब और नौजवानों में जो आजकल ब्रीड चल रही है ना जी। आपने देखा होगा, ये लड़के तो देखो पहलवान पुसड्डी, लड़के तो देखो पहलवान पहलवान सड्डी बदन पर न पट्टे न पट्टों में हड्डी। आए हाय क्या बात है। ये लड़के तो देखो पहलवान पुसड्डी, बदन पर न पट्टे न पट्टों में हड्डी, मगर खेलते हैं ये मोबाइलों पर कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी। बहुत अच्छी। और इस जिम्मे एक और इसके ही पर तो है जी। कि कलाई खुश्क सूखा जिस्म, कलाई खुश्क सूखा सूखा जिस्म, जिस्म। चेहरे पर निहायत डेंट, लिबास ऐसा। ये नई नस्ल की बात हो रही है, ये लड़कियों की बात करें आप। अब इसमें जो भी शामिल करना है अच्छा, आप। नस्ल। कलाई खुश्क सूखा जिस्म, चेहरे पर निहायत डेंट, लिबास ऐसा कि लगता है कोई 40 में का टेंट। मैं डरता हूं न गिर जाए कहीं तहजीब से अखलाक, ये जालिम हद गैरत से भी नीचे बांधता है पैंट। हाय, ये तो वैसे सही आपने अजीब बयान। गरीब फैशन चल रहा है। अजीब व गरीब फैशन है वाकई जी। सच छुपा कर भी खुश नहीं हूं मैं, क्या बात। सच छुपा के भी खुश नहीं हूँ। सब बताकर भी खुश नहीं हूं, भाई वाह, क्या बात। क्या क्या बात। बर्जस सही है। सच छुपा कर भी खुश नहीं हूं मैं, सब बता के सब भी बताकर भी खुश नहीं हूं मैं, जाने क्या शय मुझे बनानी है, क्या बात। जाने क्या क्या शय शय मुझे बनानी है, सब मिटाकर भी खुश नहीं हूं क्या मैं, बात। फिर से नाराज ही करूंगा तुझे, फिर से नाराज ही करूंगा तुझे, सो मनाकर भी खुश नहीं हूं मैं, बात। ये मेरा नफसियाती मसला है, क्या बात। ये मेरा मेरा ये मेरा नफ्सियाती नफसियाती मसला है, दिल लगाकर भी खुश नहीं हूं मैं, क्या बात। भाई वाह 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 वाह। ये मेरा नफसियाती मसला है, दिल लगाकर भी खुश दिल नहीं। लगाकर भी खुश खुश नहीं नहीं हूं हूं मैं, मैं। उम्र भर इसके ख्वाब देखे थे, क्या बात। उम्र भर इसके इसके ख्वाब ख्वाब देखे देखे थे, थे। घर बनाकर भी खुश नहीं हूं मैं, क्या बात। उम्र भर इसके ख्वाब ख्वाब देखे देखे थे, घर घर बनाकर भी खुश नहीं हूं मैं, एक जिद थी सो हो गई पूरी, क्या बात। एक जिद थी सो हो गई पूरी, उसे पाकर भी खुश नहीं हूं क्या मैं। बात है, क्या बात है। बहुत आजकल के ये जमाने की बात क्या है कि बात। हम खुश नहीं हैं, हमें जो चीज़ मिल जाए उसकी हम कदर नहीं करते। और ये एक और भी इसमें आपने एक हिंट दे दी, ये नार्सिसिस्टिक जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके लिए भी है कि वो देखें ना, बताकर भी खुश नहीं है, छुपाकर भी खुश नहीं है। और ये दुनिया के लिए भी है कि दुनिया
झूठ सुनती है तो खुश रहती है। और ये नफ्सियाती ऐसे- मसला ये है। नफ्सियाती मसला है कि आप किसी भी चीज़ से खुश नहीं है तो खुश होने की वजह ढूंढनी चाहिए, और अगर मिल जाए तो खुश रहें। क्या जी मैम। मैं तरन्नुम से 2-3 अशार सुनाना चाहूँगी अगर टाइम है तो। बिल्कुल क्योंकि है। मेरा ख्याल है कि नहीं, अभी है। तक तरन्नुम में नहीं हुआ तो 2-3 बल्कि 3 अशार के रोग भी पाले जा सकते हैं, खूब संभाले जा सकते हैं, हल्की सी मुस्कान सजा कर, हल्की सी मुस्कान सजा कर दुख भी टाले जा सकते हैं, दुख भी टाले जा सकते हैं, मजलूमों की आह न लेना, मजलूमों की आह न लेना, अर्श पे नाले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और एक शेर और हाँ ये जी, प्लीज। सजने लगी है बज़ में मोहब्बत, भाई क्या अच्छा शेर है। क्या बात है। बस में मोहब्बत। सजने लगी है बज़ में मोहब्बत, आँखों वाले जा सकते हैं, बहुत हसीन। आँखों वाले जा सकते हैं। क्या कहने हैं क्या? क्या बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक वंस अगेन। यहाँ शेर व शायरी की महफिल जमी हुई है और बहुत मज़ा आ रहा है, और मेरा तो दिल नहीं चाह रहा कि एक सेकंड के लिए भी हम रुकें, लेकिन ब्रेक आ जाती है, वो भी ज़रूरी है। जी जाने उस शख्स को क्या ये बात, कैसा क्या बात हुनर है। आता है, क्या बात, जाने, मैं तो लिख लूँ। क्या बात, जाने उस शख्स को ये कैसा कैसा हुनर आता है, रात होती है तो आंखों में उतर उतर आता आता क्या है। बात, क्या बात है, क्या बात है। क्या जाने बात, उस शख्स को ये कैसा हुनर आता हुनर है, आता है, रात होती है। रात होती है तो आंखों में उतर उतर आता आता है, है। वाह वाह वाह। उसकी चाहत का तो अंदाज जुदा है सबसे, क्या उसकी बात, चाहत का तो अंदाज जुदा है। जुदा उसकी है। चाहत का तो अंदाज जुदा है सबसे, वो तो खुशबू की तरह रूह में दर आता है, क्या बात, उसकी चाहत का तो अंदाज जुदा है सबसे, वो तो खुशबू की तरह रूह में दर आता है, क्या बात, वाह, बात करता है तो अल्फाज महक उठते हैं, क्या बात, बात करता है तो अल्फाज महक उठते हैं, वाह वाह। जिस तरह शाखे मोहब्बत पे समर आता अरे है, क्या बात क्या बात, वाह वाह वाह, बात वाह, करता वाह, है तो अल्फाज महक उठते हैं, वाह वाह वाह। जिस तरह शाखे मोहब्बत पे समर समर आता है, क्या बात है, और फूल उसके लब और रुखसार पर मर मिटते हैं, क्या बात, उसके फूल उसके लब और रुखसार पर मर मिटते हैं, मर मिटते हैं, प्यार शबनम को बांदाज़े दिगर आता है, क्या बात, क्या बात, फूल वाह वाह वाह, उसके लब और रुखसार पर मर मिटते हैं, क्या बात, प्यार शबनम को बांदाज़े दिगर आता है, ऐसा तितली सा वो नाजुक है कि छू लेने से, क्या बात है, वाह वाह, ऐसा तितली सा वो नाजुक है कि छू लेने से, रंग उसका मेरे हाथों पे उतर आता है, क्या बात, वाह वाह, ऐसा तितली सा वो नाजुक है कि छू लेने से, क्या बात, वाह वाह वाह। रंग उसका मेरे हाथों पे उतर आता है, जाने उस शख्स को ये कैसा हुनर आता है,
रात होती है तो आंखों में में उतर आता है। क्या बात है। बड़ा जालिम है। नवाज़िश। मुट्ठी में बड़ा भर के जालिम। खाक उड़ाना, एक वो शेर सुना देना, वो तो हाँ बहुत तो मैं इख्तिसार से चल रहा हूँ, मैंने क्या चलें, किया, सही। कहीं तो सुनाता हूँ। सुनाइए इरशाद। बहुत अच्छा क्लास का शेर है। बल्कि दूसरी सुनाता हूँ। अच्छा अच्छा, एक दफा ये भी सुना दें, अब मुझे फिर क्यूरोसिटी बहुत रहेगी। अच्छा है। सुना अच्छा दें। चलिए सुनिए हाँ। कि दुश्वार यूं भी नक्ल मकानी पड़ी मुझे, दुश्वार दुश्वार यूं भी नक्ल मकानी पड़ी मुझे, वाह वाह रस्ते ही से बसात उठानी पड़ी, वाह 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 वाह। दुश्वार यूं भी नक्ल मकानी पड़ी मुझे, रस्ते ही से रस्ते ही से बसात उठानी उठानी पड़ी पड़ी मुझे। मुझे। कुछ दिन तो उसके दिल पे रहा हुक्मरान मगर, क्या बात। कुछ कुछ दिन दिन तो उसके दिल पे रहा तो हुक्मरान उसके मगर। दिल पे रहा हुक्मरान हुक्मरान मगर, मगर, ये सल्तनत भी छोड़ के जानी जानी पड़ी मुझे। वाह वाह वाह। ये जो कहा ना कि एक के बाद और इश्क, शाह साहब ने भी जिक्र किया, जबर। इश्क तो चलता रहता है। जी जी। कुछ दिन तो उसके दिल पे रहा हुक्मरान हुक्मरान मगर, मगर, ये सल्तनत भी छोड़ के जानी जानी पड़ी पड़ी मुझे। मुझे। वाह। उसने कहा कि कैसे बिखरता है आदमी, क्या अब्दा है। उसने कहा, उसने कहा उसने कहा कि कैसे बिखरता है आदमी, मुट्ठी में भर के खाक उड़ानी पड़ी मुझे। क्या वाह, बात, वाह, जबर। वाह, वाह, उसने कहा कि कैसे बिखरता है आदमी, मुट्ठी में भर के खाक उड़ानी पड़ी मुझे। एक शख्स मुस्कुरा के मुझे देखने लगा, देखने लगा। शख्स ये मुस्कुरा आपके के लिए। मुझे देखने लगा। एक शख्स मुस्कुरा के मुझे देखने लगा, दोबारा कहिए मेरे लिए। एक शख्स, जी, ये आपके लिए, मेरे लिए। एक शख्स मुस्कुरा के कि मुझे देखने लगा, बस आईने से गर्द हटानी पड़ी। भाई वाह, क्या आपने आपके लिए कहा है। वाह वाह। एक शख्स मुस्कुरा के मुझे देखने लगा, साइने से बस आईने से गर्द हटानी पड़ी मुझे। मुझे क्या बात। दुश्वार यूं भी नक्ल मकानी पड़ी मुझे, क्या बात है। रस्ते ही से बसात उठानी। उठानी पड़ी। अब मजा तो मैं भी डालूंगी। क्या मैं गर्द हूँ या आईना हूँ? आप आईना है। गर्द भाई इतनी- क्या कहना गर्द है। ऐसी तो नहीं होती। मैंने कहा शायद, मैंने कहा जरा मिजाज मैं भी डाल लूं थोड़ा बहुत। जी जी जनाब, अभी नए साल की हाँ जी। सबको बड़ी ये जश्न मनाया गया। हाँ जी। जब देखो बदल जाता है हर साल नया साल, सुना रहे, इतना मजा आता। जब देखो जो तुमने- बदल जाता है हर साल नया साल, क्या गर्दिशे हालात की चालों को बदल दूं, हाय हाय वाह। क्या गर्दिशे हालात की चालों को बदल दूं, तब्दीली के नारों से मुतासिर में हुआ हूँ, क्या बात। तब्दीली के नारों से मुतासिर में हुआ हूँ, सोचा है कि इस साल में सालों को बदल दूं, क्या बात। क्या बात। सोचा है कि इस साल और न्यू ईयर की रात शादी थी मेरी, ओए होए न्यू बड़ी ईयर की जालिम रात दिन, शादी जालिम थी दिन मेरी। आपकी शादी थी। फायरिंग के शोर में दिल दो मिले, हैं? फायरिंग के शोर में दिल दिल दो दो मिले, मुझ गरीबों ना तवा की खैर हो, साले नौ के साथ साले नौ मिले, साले नौ के साथ साले नौ मिले। हमारे साले। नौजवानों का जरा एटीट्यूड जी। देखिएगा कि असरात कैसे होते हैं, मतलब महंगाई के कि लड़कियां देख के बाइक को रुका देते थे, लड़कियां देख के बाइक बाइक को को रुका देते थे, बेनियाजी से गुजर जाते हैं अब तो रोगी, क्या बात। बेनियाजी से गुजर गुजर जाते हैं अब तो रोगी। लड़कियां लिफ्ट भी मांगे तो उन्हें कहते हैं पहले बतलाओ के पेट्रोल के पैसे दोगी। बजा बजा। लड़कियां सच्ची लिफ्ट बात भी है। मांगे ये सच्चाई है, तो उसे कहते हकीकत हैं, है आज कहते की हैं, दुनिया की। पहले बतलाओ कि पेट्रोल के पैसे दोगी, और होशियार हो गए लड़के। जी बिल्कुल होशियार हो गए। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। जी, जी। और ये देखिएगा कि अब्बा चीखे अब्बा चीखे। घर के बाहर तूने देखा है कभी, हाँ। अब्बा चीखे घर के बाहर तूने देखा है कभी, फर्स्ट पोजीशन मिसेस शैला की बेटी लाई है, फर्स्ट पोजीशन मिसेस शैला की बेटी लाई है। मैं सादतमंद क्या बतलाऊं अपने बाप को, मैं सादतमंद क्या बतलाऊं अपने बाप को, मैं उसी को देखता था तब तो सपली आई है, मैं उसी को देखता था तब तो सपनी आई है। है। और अभी पहले सेमेस्टर के क्लियर ही नहीं पेपर, हाय
अभी अभी पहले पहले सेमेस्टर सेमेस्टर के के क्लियर ही नहीं पेपर, ये कॉलेज से चली जाएं तो कुछ उम्मीद हो जाए, अरे क्या बात, ये कॉलेज से चली जाएं जाएं तो तो कुछ कुछ उम्मीद उम्मीद हो हो जाए। जाए। मेरी मैडम को नंबर काटने का तजुर्बा है खास, अगर ये जानवर काटे तो इनकी ईद हो जाए। मेरी नंबर क्या वाह, क्या अगर ये बात, जानवर काटे तो ईद हो ईद जाए, हो क्या जाए। बात है, क्या बात उम्मीद करें आप इधर भी। जी। कोई हैरत ना अब आईना चाहिए, वाह, क्या बात, कोई हैरत ना अब अब आईना आईना चाहिए, अब के आंखों को मंजर नया चाहिए, क्या बात है, क्या बात है। अब के आंखों को मंजर नया नया चाहिए, चाहिए। यानी ये शोरिशें मेरे अंदर की है, क्या कहें, क्या बात, यानी कि यानी ये शोरिशें मेरे अंदर की हैं, यानी खुद से भी कम बोलना चाहिए, भाई वाह, 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 क्या अच्छा बहुत है। मैं अच्छा, कहती बहुत हूँ अच्छा। जबरदस्त, यानी ये शोरिशें मेरे अंदर की हैं, क्या खुद कहें, से यानी यानी खुद से भी कम बोलना चाहिए, इस जगह सब बिछड़ते हैं राजी खुशी, वाह वाह, इस जगह सब बिछड़ते हैं इस जगह सब बिछड़ते हैं राजी खुशी, सो हमें भी यहाँ सोचना चाहिए, क्या क्या कहें, बात, भाई वाह 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 वाह। क्या बात, इस जगह सब बिछड़ते हैं राजी राजी खुशी, वाह वाह, सो हमें भी यहाँ सोचना चाहिए, उसने आवाज दी और मैं रुक गया, क्या बात, है, उसने आवाज दी और मैं रुक गया, क्या मुझे मुड़ के भी देखना चाहिए, भाई क्या वाह बात, वाह क्या वाह। बात, वाह वाह, उसने आवाज दी और मैं रुक गया, क्या कहना, क्या कहें, क्या मुझे मुड़ के भी वाह, वाह, देखना वाह। चाहिए, वाह वाह वाह, क्या बात, खामशी गो दलीले खिरद ही सही, क्या बात, खामशी गो दलीले खिरद ही सही, अपने हक में मगर बोलना बोलना चाहिए, मैं क्या कहती हूँ बात, वाह, भाई वाह वाह बहुत वाह। खामशी वाह, को जबरदस्त। दलीले खिरद ही सही, अपने हक में मगर बोलना चाहिए, बहुत आला, ख्वाबे गफलत में सब सो रहे हैं समीर, क्या बात, ख्वाबे गफलत में सब सो रहे हैं समीर, इसलिए भी मुझे जागना चाहिए, वाह, क्या बात, क्या बात, ख्वाबे गफलत बहुत में अच्छा, सब सो रहे बहुत हैं अच्छा। समीर, इसलिए भी मुझे जागना चाहिए, वाह, तन्हाई के गीत सुनाने पड़ते हैं, क्या बात, तन्हाई के गीत तन्हाई के गीत सुनाने पड़ते हैं, यानी अपने जख्म दिखाने पड़ते भाई हैं, वाह। कुछ लोगों को भूल ही जाना बेहतर है, वाह, क्या बात, कुछ लोगों को भूल ही जाना बेहतर है, और कुछ खुद को याद दिलाने पड़ते हैं, क्या भाई वाह। ऊंचाई पर रहने वाले जानते हैं, क्या कहें, ऊंचाई पर रहने वाले जानते हैं, दिल से कितने खौफ मिटाने पड़ते हैं, क्या वाह, बात है, वाह, ऊंचाई पर बहुत रहने अच्छा। वाले बहुत अच्छा जानते है। हैं, दिल से कितने खौफ मिटाने पड़ते क्या हैं, बात। मिलकर रहना कितना मुश्किल होता है, क्या बात, मिलकर मिलकर रहना कितना मुश्किल होता है, खुशियों के अंबार लगाने पड़ते भाई हैं, वाह, क्या वाह, क्या बात, बात, वाह, क्या वाह, बात, मैं कहती हूँ, मिलकर वाह, रहना वाह, कितना मुश्किल होता खुशियों है, के अंबार खुशियों लगाने के अंबार लगाने क्या पड़ते बात हैं। है भाई, बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, जबरदस्त, बहुत क्या अच्छे, बात है, बहुत जी। अच्छे, बैक टू बैक शायरी। जी, बैक टू बैक चल रही है, आज का एक जदीद शेर है कि तुम मोहब्बत हो तुम मोहब्बत, इतना काफी है, क्योंकि टॉपिक यही था, तुम याद जी, आ गया बिल्कुल। मुझे कि तुम मोहब्बत हो इतना काफी काफ़ी है, क्या जरूरी है आखिरी भी हो। क्या बात, तो एक गजल के चंद अशार के क्या बात है, जी। ये तो मैं लिखूंगी कहीं जरूर। दूर रहते हैं रोशनी से बहुत, दूर रहते हैं रोशनी से बहुत, रोशनी से बहुत, वो जो डरते हैं आगही से बहुत, वाह, वो जो डरते हैं आगही से आगही से बहुत, जान देते हैं इसलिए तुम पर, आहा, जान देते हैं इसलिए तुम पर, प्यार करते हैं जिंदगी से बहुत, वाह, जान देते हैं इसलिए तुम पर, प्यार करते हैं जिंदगी से बहुत, और जिनका शेवा हो दुश्मनी करना, जिनका शेवा हो दुश्मनी करना, खौफ खाते हैं दोस्ती से बहुत, जिनका शेवा हो दुश्मनी करना, खौफ खाते हैं दोस्ती से बहुत, और मैंने सीखा तो बस यही सीखा, मैंने सीखा तो बस यही सीखा, सब्र बढ़ता है तशनगी से बहुत, मैंने सीखा तो बस यही सीखा, सब्र बढ़ता है तशनगी से बहुत, और मार डालेगी ये खलिश मुझको, मार डालेगी ये मार डालेगी ये खलिश मुझको,
उसने देखा है बेरुखी से बहुत, हाय 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 मार डालेगी ये खलिश मुझको, उसने उसने देखा देखा है है बेरुखी से बेरुखी से उसने देखा है बेरुखी से बहुत, और होश वाले भी यास दुनिया में, क्या कहने। होश वाले भी यास दुनिया में काम लेते हैं बेखुदी से बहुत। क्या बात, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो चाहती हूँ ये शो और देर तक होता, लेकिन टाइम ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया। इश्क मोहब्बत पे आज हमारा शो था, बड़ी खूबसूरती शायरी हमने सुनी, और हमारे साथ शाह साहब भी थे, और इतने रिनाउंड शायर हमारे साथ थे। इंशाल्लाह फिर ऐसी महफिल हम सजाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज जी। बिल्कुल, ये दिल की बैटरी में डाल दो इजहार का पानी, ये दिल की बैटरी में डाल दो इजहार का पानी, नजर की लाइटें भी प्यार का पैगाम हो जाएं, हाय हाय दुआओं का ब्रेक ऑयल हमारे साथ रहने दो, न जाने कब ब्रेक जिंदगी की जाम हो जाए। हाय हाय, क्या बात है, जबरदस्त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।